अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, बहुत दिनों बाद आप लोगों से आज बात हो रही है और बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। ये है मूंग की खुश्क दाल और हर घर में बनती है, बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनती है। तो मैंने भी डिफरेंट तरीक़ों से आप लोगों को बनाना सिखाई है। तो आज मैं आपको नए स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार लजीज़ बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 गांठें प्याज की ली थी, मतलब 2 डलियाँ प्याज की ली थी और उन दोनों प्याज को मैंने बारीक काट के इसको मैंने चॉप करके मैंने इसको ब्राउन कर लिया। अच्छा, जैसे ही लाइट ब्राउन होती है इसको आधी प्याज हम पतीली में रहने देंगे और आधी प्याज हम निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे हम प्याज को निकाल लेंगे और निकाल के इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो बाकी प्याज हम इसी में रहने देंगे और आगे अब हम चलते हैं। इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर हमने लिए हैं 3 रेड कलर के बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, उसको हमने बारीक काट लिया था। काट के अब इसको अच्छी तरह प्याज में हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर इसमें बहुत ज़रूरी है डलना और जो है टमाटर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें टमाटर लाजमी आप डालें। तो टमाटर के साथ अब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। तो चमची मेरी छोटी है तो इसलिए मैं 2 चमचियाँ डाल रही हूँ पिसे हुए धनिया की। आप हाफ़ टी स्पून डालिएगा। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी और हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर। तो रेड चिल्ली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ। और आखिर में मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला। तो थोड़ा गरम मसाले का भी अच्छा टेस्ट आ जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं नमक। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत से तेज़ खाते हैं। तो जहाँ पे अच्छे से मसालों को हम कर लेंगे मिक्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें रेसिपी को और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। अच्छा, मसाले यहाँ पे जल ना जाएं इसलिए हमने हाफ़ कप हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको ढक दिया है। 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 5 मिनट बाद भी हम इसको चेक करेंगे तो अच्छे से टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको जो है अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। अब हमें थोड़ी देर और बंद करेंगे क्योंकि थोड़ा पानी ज़्यादा है इसमें। थोड़े 5 मिनट और बंद करने के बाद अब हम इसको निकालेंगे। तो ढकना हटा के देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला जो है हमारा भुनाई पे आ गया है। तो इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि मसालों के अच्छे कचान ना आए मसालों की। तो इसलिए हमें मसालों को अच्छी तरह भूनना है। कच्चे मसालों की अगर स्मेल आएगी तो आपका मसाला हमने अच्छा तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है मसाले ने अगर ऑयल छोड़ दिया है आपका तो हमने यहाँ सारा ऑयल मसाले से अलग कर लेना है। एक अलग से प्याली में आप ऑयल निकाल लीजिएगा ताकि जब सालन तैयार हो जाए तो फिर हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑयल अलग कर लेंगे। ऑयल को फिर हम ऊपर गार्निशिंग के लिए हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा ऑयल अलग कर लिया है और अच्छे से अपने मसाले को थोड़ी से और भूनेंगे, मतलब 2 मिनट तक इसको हम और भूनेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी जो है खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमने भूनने के बाद दाल ऐड कर दी है। दाल को तो यहाँ पे हमने डाल दी है दाल हमने जो है इसको 1 घंटा पहले भिगो दी थी। तो बहुत ही अच्छा, यानी कि भिगोने के बाद जो है आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी और काफ़ी अच्छी यानी कि फूल जाती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती फिर ये पकने में। तो अगर आप इसको भिगो देंगे तो उसको आप जो है 10 मिनट में आपकी दाल पक के तैयार हो जाएगी। और अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पर आप दाल पका रहे हैं, भिगोई नहीं है आपने उसको 1 घंटा पहले, तो फिर उसको कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे पकने में। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हमने कटिंग करके, आप जैसे मर्ज़ी चाहे हरी मिर्चें डालें। तो मेरे यहाँ पे लंबी लंबी शेप में मैंने काट के इसको ऐड किए हैं और अच्छे से इसको मिक्स की हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके कमेंट्स के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और इतने हम जो सुजू करते हैं कि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है गरम मसाला ऊपर से और थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि इसका मज़ा और दोबारा हो जाए और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त लुक इसका निकल कर आए। तो ज़ायक़े में भी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और यहाँ पे हमने इसको ढक दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हम इसको दम देंगे। दम देने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे देखें पानी का छींटा नहीं मारा था तो हमने यहाँ हल्का सा पानी का छींटा मार दिया है। पानी का छींटा मार के अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। फिर दम के बाद फिर हम इसका नया लुक दिखाएंगे कि ये पकने के बाद कैसी हुई देखें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत यम्मी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त।
आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी दाल पक के तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और अक्सर आपने देखा होगा होटलों पे ये ज़्यादातर दाल बहुत पकाई जाती है, पठान लोग वगैरह जो हैं इसको पकाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होती है। बहुत शौक़ से लोग इसको खाते भी हैं। तो घर में भी काफ़ी लोगों ने ट्राई किए और मेरी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जो लोगों ने ट्राई की जिनको बहुत अच्छी लगी, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे दाल आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुकी है और हमने सिर्फ इसको 5 मिनट ही इसको दम पे लगाया था। 10 मिनट लगाए थे लेकिन 5 मिनट में इसका ये लुक आ गया है। तो इसको हम इसका ऊपर नीचे इसको 1 मिनट चलाने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे। तो उसको जो है ना जब तक ये दाल पकेगी तो फिर हम आपसे जो है इसकी जो है जो एंड यानी कि इसकी हमने प्याज जो निकाल के रखी थी गार्निशिंग के लिए, तो ये प्याज ऊपर से हमने ऐड कर दी है। प्याज के साथ ही हम थोड़ी हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और प्याज ही ब्राउन करके आप ज़रूर ऐड करिएगा। ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आता है इसका, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये फ्राई प्याज हम इसके ऊपर जब डालते हैं और जब आप खाएँगे तो आपको बहुत ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त लगेगा। बहुत ही डिफरेंट यानी कि इसका टेस्ट आ जाता है और लुक भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी दाल तैयार है और हमने डिश आउट कर दिया है। देखें आप कितनी मज़ेदार सी शक्ल से इतनी अच्छी लग रही है, मज़ेदार लग रही है, तो सोचें खाने पे कैसी लगेगी। और हमने जो इसका ऑयल निकाला था तो ये वो ऑयल हमने इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा हमने बचा लिया था, बाकी ऑयल हमने सालन में हंडिया में डाल दिया है पतीली के अंदर। और बाकी जो हमने गार्निशिंग के लिए ऊपर से हमने इसको आपको दिखा दिया डाल के, तो ऊपर से भी आप डालना चाहें तो ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं और अगर पूरे सालन में आप मिक्स करना चाहें तो उसमें ही मिक्स कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। हिना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।